हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लोग आईटीआर फाइलिंग कोर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज है उसका लेक्चर नंबर 2। जिस तरीके से हमने जीएसटी प्रैक्टिशनर कोर्स, इनकम टैक्स का कोर्स, टीडीएस फाइलिंग का कोर्स, जीएसटीआर 9 कोर्स, ये सारे कोर्सेज सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, उसी तरह हम लोग आईटीआर फाइलिंग का कोर्स भी सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। एंड आज का टॉपिक है आईटीआर 1। आईटीआर 1 अगर मैं बात करूं तो सबसे इजी रिटर्न होता है। जितने भी आईटीआर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, अब ये सारे आईटीआर क्या होते हैं, कब फाइल किए जाते हैं, इसके बारे में डिटेल में हमने लास्ट लेक्चर में बात किया हुआ है कि कौन सा आईटीआर किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो आज हम बात करेंगे आईटीआर 1 की। और इससे पहले एक लेक्चर में मैंने आपको आईटीआर 1 के बारे में बताया था ऑफलाइन यूटिलिटी, क्योंकि उस समय तक ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। बट अब आईटीआर 1 हम ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आईटीआर 1 ऑनलाइन कैसे फाइल करना है पहला, और किसको फाइल करना है, और फाइल करने से पहले पहले हमें किन किन इंफॉर्मेशन और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले देखें तो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है आईटीआर 1, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सैलरी पर्सन, किसी के पास सैलरी आ रही है, पेंशन आ रही है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है सिंगल हाउस से, और अदर सोर्स की इनकम है, लॉटरी वगैरह को छोड़कर अदर सोर्स की इनकम है। तो आईटीआर 1 में आप सिर्फ 3 हेड की इनकम रिपोर्ट कर सकते हैं: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स ऑफ इनकम। इट मींस अगर पीजीबीबी की इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है, तो आपके लिए आईटीआर 1 नहीं है। उसके अलावा कौन कौन फाइल नहीं कर सकता है? अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से अबव है, चाहे सैलरी, चाहे हाउस प्रॉपर्टी, चाहे किसी एक हेड की या सारे हेड को कंबाइंड मिला के 50 लाख से अबव है, तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कोई फॉरेन एसेट होल्ड करके रखी है तो भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। एग्रीकल्चरल इनकम अगर 5000 से ऊपर है तो भी आप फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास कैपिटल गेन की इनकम है, अभी हमने डिस्कस करा है, या पीजीबीबी की इनकम है, तो भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि किसको फाइल करना है और किसको फाइल नहीं करना है। लास्ट डेट आईटीआर 1 की होती है 31 जुलाई। अभी क्या चल रहा है? जून। तो एक तरीके से आईटीआर फाइलिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप आईटीआर फाइलिंग सीख करके पैसे अर्न करना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही परफेक्ट टाइम है अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने का। बिकॉज ये आईटीआर फाइलिंग का सीजन है। आप जितने ज्यादा क्लाइंट्स बना सकते हैं, यही वो टाइम चल रहा है 1 से 2 महीने का, जब आप अपने आईटीआर के क्लाइंट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज आपको आईटीआर 1 फाइल करना है, तो उससे पहले हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो बहुत ही सिंपल सी चेकलिस्ट है। फॉर्म 16, सैलरी स्लिप। वैसे तो फॉर्म 16 में सारी इंफॉर्मेशन होती है, बट हो सकता है किसी केस में फॉर्म 16 अवेलेबल ना हो, तो उस केस में आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए और बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए इंटरेस्ट वगैरह को वेरीफाई करने के लिए। अगर कुछ एफडीआर वगैरह में इन्वेस्टमेंट है तो एफडीआर की डिटेल ले लीजिए। 26 ईयर्स चेक करना बिल्कुल ना भूलिए। एआईएस और टीआईएस तो मतलब आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो एआईएस टीआईएस को इग्नोर करना बहुत ज्यादा आपके लिए हो सकता है घातक। बिकॉज ऐसी बहुत सी इनकम है जो एसएससी भी आपको नहीं बताता है, 26 ईयर्स में भी नहीं आती है, वो आपको एआईएस टीआईएस से ही मिलेगी। तो एआईएस टीआईएस को चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स, डिडक्शंस की डिटेल, एटीसी, इंश्योरेंस प्रीमियम या कोई हाउसिंग लोन, ये सारी चीजें भी आपको अपने क्लाइंट से लेनी होगी, तभी आप फाइल कर सकते हैं आईटीआर 1। तो ये तो हो गया आईटीआर 1 किसको फाइल करना है, किसको नहीं फाइल करना है, और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। अब मैं आपको सीधे लेके चल रहा हूं वेबसाइट के ऊपर, और जैसे आप लॉगिन करेंगे उसके बाद हमें क्लिक करना है फाइल नाउ के ऊपर। यहां से हमें अपना जो भी असेसमेंट ईयर है वो हम कर लेंगे सेलेक्ट, ऑनलाइन भी क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। एंड यहां पर देखिए ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट न्यू फाइलिंग। उसके बाद इंडिविजुअल कंटिन्यू करेंगे। फिर यहां से हम सेलेक्ट करेंगे अपना आईटीआर 1 एंड प्रोसीड करेंगे आईटीआर 1 के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहां तक ये हमसे पूछ रहा है रीजन क्यों आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। तो पहला तो हो जाएगा भाई हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो क्रॉस कर रही है, तो आपको जनरली इसी पे टिक करना है।
दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि भाई ठीक है, आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, बट आपने पूरे साल में 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन कंट्री के ट्रैवलिंग में खर्चा करे हैं, साल भर में 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा किया है, या कोई प्रोविज़ो के तहत आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो वो आप फिर सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। अदरवाइज आप अदर भी चूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ अलग अलग टैब्स आ जाएंगे। जैसे ही वो सारे टैब हम फिल कर लेंगे, बस हमारा आईटीआर फाइल हो जाएगा। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, बहुत इजी रिटर्न है और सिंपली लेमैन भी इसको फाइल कर सकता है। क्यों? क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर प्री फिल होके आती हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर देनी होती हैं, नेम, एड्रेस, ये सब तो अपने आप फिल होके आता है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमें बताना होता है कि भाई सेंट्रल है, स्टेट है, अदर है, तो मैं यहाँ से अदर कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं सिलेक्ट। किस सेक्शन में फाइल हो रहा है, तो अभी हमारा ड्यू डेट से पहले ही फाइल हो रहा है, तो 139(1) में आ जाएगा। सिंपल है। ये हमसे पूछ रहा है कि आप न्यू टैक्स रिजीम के लिए जाना चाहते हैं, इसको फिलहाल अभी आप नो करेंगे। अगर आप न्यू के लिए जाना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं। ठीक है सर, ये अभी हमने देख लिया। फिर नीचे आ जाइए, बैंक डिटेल वगैरह आपको कंफर्म करनी है। क्यों? क्योंकि जिस अकाउंट में आप रिफंड चाहते हैं वो आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा, और ये सारी इंफॉर्मेशन एक बार अच्छे से वेरीफाई करने के बाद आप करेंगे कंफर्म। और जैसे ही आप कंफर्म करोगे तो आप देखोगे पहले टैब में कंफर्म लिख के आ गया है, ग्रीन टिक आ गया है। तो बस यही करना है, सारे जो भी ऑप्शंस हैं वहां ग्रीन टिक आता जाएगा और आपका आईटीआर फाइल होता जाएगा। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ग्रॉस टोटल इनकम का, बिकॉज यहीं पर हमें सारी इनकम रिपोर्ट करनी है। यहाँ पर हमसे कुछ चेकलिस्ट पूछ रहा है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये हमसे ये पूछ रहा है कि भाई क्या आपको कोई अलाउंस मिला है ट्रैवलिंग से रिलेटेड, तो आप यस कर सकते हो। कोई कॉम्पनसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस अगर आपके पास है तो आप यस और नो जो चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप एचआरए की एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल हैं तो यस और नो जो चाहे वो आप कर सकते हैं सिलेक्ट। लीव ट्रैवल अलाउंस अगर आप है तो वो आप कर सकते हो। कोई और एग्जम्पशन है तो वो आप कर सकते हो सेलेक्ट। फिलहाल इसको आप स्किप भी कर सकते हो, तो स्किप द क्वेश्चन करते हुए आगे चलेंगे अपन। अब ये हमें हमारी डिटेल पर ले आएगा कि भाई जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आईटीआर 1 में सिर्फ 3 हेड की इनकम आप रिपोर्ट कर सकते हैं। पहला सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी एंड देन अदर सोर्स। तो यहाँ पर 3 ही ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले सैलरी में आते हैं, तो बहुत ईजी है। जैसे हम यहाँ पर जाएंगे तो ये हमसे हमारा जो ईयरली सैलरी है एज पर सेक्शन 17(1), ये सैलरी का सेक्शन होता है। तो हम यहाँ पर जो भी हमारी सैलरी है, लेट सपोज 6,50,000, तो वो यहाँ पर फिल कर देंगे। कोई परक्यूटेड वगैरह है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है, अदरवाइज छोड़ दीजिए। उसके अलावा यहाँ पर कोई रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह कुछ है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं सेलेक्ट, वरना इसको डिलीट करिए। कोई एग्जेम्प्ट अलाउंस वगैरह है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं सेलेक्ट अपने हिसाब से, अदरवाइज इसको भी डिलीट कर सकते हैं आप। उसके बाद आप देखोगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर ली है। 6,50,000 की सैलरी थी, 50,000 रुपये लेस करने के बाद सैलरी हेड में 6 लाख की इनकम टैक्सेबल है। ठीक है सर, सेव कर देते हैं। उसके बाद आता है अगला हेड। अगला हेड हमारा कौन सा है? हाउस प्रॉपर्टी का। तो इसमें देखते हैं कि कैसे हमें इनकम रिपोर्ट करनी है। अगर आपने हमारा इनकम टैक्स का कोर्स देखा है तो वहां पर मैंने इसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि अप टू 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम टू बी लेट आउट। ठीक है, तो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड आप करोगे तो वो तो एग्जेम्प्ट होती है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर अगर इंटरेस्ट है आपका, आपने लोन ले रखा है, अगर उसका इंटरेस्ट है तो फिर वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। लेट सपोज 2 लाख तक यहाँ अलाउड होता है, तो मैं यहाँ 2 लाख लिख देता हूँ सर। तो ये 2 लाख तक हमें यहाँ पर डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। और अगर ये हम कर देते हैं लेट आउट, मीन्स हमने रेंट पे दे रखा है, तो फिर हमें यहाँ पर बाकी डिटेल देनी होगी। कितना रेंट आपको मिल रहा है, कितना आपने टैक्स पे करा हुआ है, यहाँ पर फिर एनुअल वैल्यू आ जाएगी। उसमें से 30% आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो मिलेगा। और अगर इस पर भी आपने लोन ले रखा है तो यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड इंटरेस्ट आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, इस तरीके से हम लोगों को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम
यहाँ पर रिपोर्ट करनी है, अगर है तो, नहीं है तो इसको भी छोड़ दीजिए। फिर अदर सोर्स में आपको देखिए इंटरेस्ट वगैरह की इनकम जो है वो ऑटोमेटिक आ रही है। अगर ये सही है तो जस्ट कंफर्म कर दीजिए, अगर सही नहीं है तो टिक करके आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, और आप चाहो तो अदर कोई इनकम है अदर सोर्स की तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सिंपल। तो ये करने के बाद अब आपको नीचे यहाँ पर देखिए एग्जेम्प्ट इनकम अगर आपकी कोई हो रही है तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। एग्रीकल्चर इनकम हो गई, कोई और एग्जेम्प्ट इनकम है तो वो आप यहाँ रिपोर्ट करने के बाद कंफर्म कर सकते हैं। कोई एरर होगी तो बता देगा, वरना ये कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद देखिए अगला डिडक्शंस का है। अगर कोई डिडक्शन है आपके पास तो वो भी आप क्लेम कर सकते हो। किसी भी तरह की डिडक्शन है, यहाँ पर चेकलिस्ट आ रही है कि किस हेड में आपको डिडक्शन क्लेम करनी है। अगर आपके पास 80C है तो आप इसको यस करके, यहाँ पर 80C हमें पता है 1.5 लाख तक अलाउड है, तो मैं यहाँ 1.5 लाख लिखने के बाद नीचे आऊँगा एंड कंटिन्यू करूँगा। अलग अलग सेक्शन में अलग अलग डिडक्शन है। अब ये क्योंकि ITR 1 फाइलिंग का वीडियो है तो मैं यहाँ पर एक एक डिडक्शन के बारे में आपको नहीं समझाऊंगा। इनकम टैक्स के लेक्चर में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। जो डिडक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो फिल करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे, और जैसे ही कंटिन्यू अगर आपने किया है तो यहाँ पर आप आके कंफर्म कर देंगे एक बार। और जैसे ही आप इसको कंफर्म करेंगे ये बेसिकली पूरा कंप्यूटेशन आपको बता देगा कितनी इनकम है, कितना डिडक्शन है, कितना टैक्स बन रहा है, टैक्स पेबल आ रहा है कि रिफंड आ रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पता चल जाएंगी। और कंफर्म करने के बाद जैसे ही ये सारे ऑप्शन कंफर्म हो जाएंगे फिर आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद एक बार आप यहाँ पर देखेंगे रिफंड या पेबल जो भी आ रहा है, प्रीव्यू रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद आगे प्रोसीड करके OTP मंगाएंगे। वो आधार बेस्ड भी हो सकता है, DSC है तो उससे भी वेरीफाई कर सकते हैं, और बस आपका ITR 1 फाइल हो जाएगा। इतना सा काम करना होता है किसमें, ITR 1 की फाइलिंग में। तो ITR 1 फाइल करना बेहद ईजी है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल चीज़ नहीं होती है। तो ये था ITR 1 का वीडियो, और ये था हमारा ITR फाइलिंग का लेक्चर नंबर 2। अब इस कोर्स का जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम फाइल करना सीखेंगे ITR 2। तो कैसा लगा ये वीडियो और ये कोर्स कैसा लग रहा है आपको? और इससे पहले जस्ट अभी हमने GST मैराथन क्लास जो है वो कंप्लीट किया है। कैसी लगी वो क्लास मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक GST मैराथन क्लास नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिए, बिकॉज वो बहुत अच्छे से फ्रेम करके मैंने बनाई है वीडियो। आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपकी नॉलेज डेफिनेटली इन्हेंस करेगी। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए CA मित्रा 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।